हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि सितंबर के मंथ में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता होगा। जो भी सोचता होगा वो क्यों सोचता होगा और क्यों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Ace of Cups, Knight of Wands, Queen of Wands, Six of Swords and Queen of Swords. Okay. So, I think आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की वजह से हैं और ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोई स्पेस छोड़ दिया था जिसकी वजह से किसी तीसरे को मौका मिल गया। जैसे कि आपका उन्हें अटेंशन ना देना, टाइम ना देना, उन्हें वो लव ना देना जो वो डिज़र्व करते थे या जो ऐसा लवर आपको ऑफ़र करना चाहिए था। आपकी तरफ से यहाँ कोई कमी नहीं थी बट देन ये पर्सन आपके लेवल पे नहीं था। आप उन्हें मिल तो गए पर वो इसे संभाल नहीं सके। वो यूनिवर्स से हमेशा आपके जैसा लवर मांगते थे। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि जो वो डिज़र्व करते उससे कहीं ज़्यादा मांगते थे और यूनिवर्स ने उन्हें दिया। ये जो बच्ची है उसके पास यहाँ पे 6 डॉल्स है जबकि उसने मांगी एक थी बट उसे मिले उससे ज़्यादा। वो खुश तो बहुत हुई पर उसे संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसा ही इस पर्सन का हाल था। इस रिलेशनशिप में वो खुश तो बहुत थे पर ऐसा लगता है जैसे कि इनके लिए कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही थी और वो चीज़ें आप मुश्किल नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये सब कुछ कर बैठा। वो हमेशा आपको और ख़ुद को कंपेयर कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आपके काबिल नहीं है, कई मायने में आपसे कम है और ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इसके वजह से उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। मे बी वो आपको ये प्रूव करना चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो आपसे ज़्यादा प्रीशियस है, स्पेशल है। और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने शायद आपको जेलस फील कराने की कोशिश की, दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और दूसरे लोगों को प्रायोरिटी बना रहे थे, आपको इग्नोर किया। इवन इफ़ अगर ये कोई लव रिलेशनशिप नहीं था और यहाँ पे कोई फ्लर्ट जैसी बात नहीं थी तो भी हो सकता है इन्होंने दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि आप इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि उनके लिए सब कुछ हो। समहाउ इससे वो यही एक्सप्रेस करना चाहते थे कि आप लकी हैं कि वो आपकी लाइफ में है, ना कि वो लकी हैं कि आप उनके लाइफ में हैं। और वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चाहे जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम था। उन्हें पता था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं एंड शायद ये डर उनके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया था कि इस रिलेशनशिप को आप छोड़ ही देंगे आज नहीं तो कल। कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप में रहते रहते आप बोर हो जाए या जितना ज़्यादा आप उन्हें जाने आपको ऐसा लगने लगे कि वो आपके लायक नहीं है, तो उस केस में आप उन्हें छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा कि किसी टॉक्सिक माइंड गेम से आपको रोका जा सकता है। इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको इस रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है, लगातार एफर्ट करने की ज़रूरत है, आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे और उन्हें लगा ये काम करेगा। पर अब 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो उन्हें दिख रहा है कि उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर का असर आप पर बहुत बुरी तरीके से आया है। आपने भले ही डायरेक्ट ब्रेकअप ना किया हो या हो सकता है वो आप ना हो जिसने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू की हो, पर फिर भी आप उनसे दूर तो होते जा ही रहे थे। आपके बिहेवियर में उन्होंने अंतर नोटिस किया। उन्हें दिख रहा था कि आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, धीरे धीरे आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे एंड ये सब कुछ नोटिस करने के बावजूद भी वो सब कुछ करते रहे जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें लग रहा था कि इससे इन द एंड उन्हें फ़ायदा ही होगा, बट अब वो नोटिस कर रहे हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्रिएट करके उन्होंने अच्छा नहीं किया।
अब भले ही वो खुद आपसे दूर गए हों या आपको इसका कारण दिया हो कि आप उनसे दूर जाएं, उन्हें पता है कि जो हुआ वो ठीक नहीं था। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसकी अपनी बाउंड्रीज़ है, इसके अपने रूल्स हैं। ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो उन्हें दिख रहा है कि अब आप अकेलेपन से नहीं डरते। इट्स लाइक आपको पता है कि चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, आप इसे गुजार ही लेंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपने फीलिंग्स को प्रोसेस कर सकें। आपको ज़रूरत नहीं है हमेशा उनके इमोशनल सपोर्ट की। और ये बात उन्हें परेशान कर रही है कि आखिर उनका प्लान वर्क कैसे नहीं कर रहा। लाइक आइडिया तो ये था कि आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट करेंगे, आपको जेलस फील कराएंगे, आपको इग्नोर करेंगे और बार बार आप उनके पास वापस आते रहेंगे। बट इस बार ऐसा हुआ नहीं और वो इस चीज़ से बहुत परेशान है कि उनका ये जो माइंड गेम वाला आइडिया था वो फेल हो रहा है और इससे उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। सो फ़िलहाल कोई यही सोच रहा है कि आपके अंदर क्या बदल गया है, बजाय ये सोचने के कि उनके अंदर क्या बदल गया है। ओके, सो सितंबर का मंथ कुछ ऐसे ही रहने वाला है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 10 of Wands, the Moon, the Devil, 6 of Wands and 8 of Wands. 10 of Wands से आप खुद को मुक्त कर रहे हैं। ये बोझ अब आप और कैरी नहीं करना चाहते। इस कन्फ्यूजन में, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब आप और नहीं रहना चाहते। आप ऑलरेडी बहुत सफोकेट हो चुके हैं और ये पर्सन जानता है कि आपको डेंजर्स का आइडिया लग गया है। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन है कि क्या चल रहा है। आप उन्हें ऑलरेडी डाउट करना शुरू कर चुके हैं। आपको ऑलरेडी ऐसा लगने लगा है कि वो कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। द मून का कार्ड है, तो ये जो बच्ची है उसके आसपास यहाँ कुछ क्रीचर्स हैं, बट वो उन्हें देख सकती है। लाइक पूरा नहीं भी देख सकती तो सरफेस पे उसे नज़र आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्हें पता है कि आपको भी समझ में आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है और द डेविल का प्लान फेल हो रहा है। लाइक द डेविल को लग रहा था कि वो इस स्लीपिंग ब्यूटी को कहीं भी ले जा सकता है और उसे पता नहीं चलेगा, बट उनका अंदाज़ा गलत था। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको ना सिर्फ पता चल रहा है बल्कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, तो फ़िलहाल कोई ये ट्रूथ इग्नोर कर रहा है। वो अभी भी यही मान कर चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपके इमोशंस आपको उनके पास लेकर ही आएंगे, भले ही वो कोई इनिशिएटिव ले या ना ले। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बर्च का कार्ड कह रहा है कि ज़रूरी है आप सरफेस के नीचे देखें। बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल रही है इस सिचुएशन से और अपने इंट्यूशन से उन डिटेल्स को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझते भी हैं, बस उस पर ट्रस्ट करना बाकी है। ट्रस्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।